शादी से पहले अम्मा ने छोटी राजकुमारी को बाहुबली के जन्म का सच बताया कि कैसे वो एक अंडे से निकला था और कैसे वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। छोटी राजकुमारी को ये भी बताया कि बाहुबली को ये ना बताए कि वो अम्मा का बेटा नहीं है, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। छोटी राजकुमारी भी हैरान थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान अंडे से कैसे निकल सकता है। बाहुबली से अपने पिता के घर जाने का बहाना बनाकर वो निकली। वो सच की तलाश में जंगल जंगल भटकी, कई राज्यों में घूम आई, लेकिन उसे सच पता नहीं लगा। इस तरह कई साल बीत गए। थक हार कर वो उदास होकर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहां से गुजरते साधु ने यह दृश्य देखा तो उन्हें दया आई। जब उन्होंने रोने की वजह पूछी तो छोटी राजकुमारी ने सारी कहानी बता दी। साधु ने ध्यान लगाया, फिर बताया कि अम्मा बहुत उदास अकेले जंगल में रहती थी, तब वहां परेशान हो होकर उनके आंसू निकलते थे, लेकिन ये आंसू बहुत कीमती थे क्योंकि इसमें किसी के लिए बहुआ नहीं था, परेशान करने वालों के लिए भी आशीर्वाद था। अम्मा हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती थी, ईश्वर ने चमत्कार के जरिए उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं हंसों का जोड़ा रहता था, हंस मोती चुन चुन कर खाते हैं। अम्मा के जो आंसू निकलते थे उन्हें हंसनी मोती समझकर खाती रही। फिर एक दिन हंसनी ने अंडा दिया, लेकिन ये अंडा इतना बड़ा था कि वो उसे अपने घोंसले में नहीं रख पाई। अम्मा ने इसी अंडे को उठाकर हंसनी के घोंसले में रख दिया और फिर इसी अंडे से मोती जैसे दिल वाला और फौलाद जैसी ताकत वाला बाहुबली पैदा हुआ। इस तरह बाहुबली की माँ बेशक हंसनी हो, लेकिन वो है अम्मा का ही बेटा। छोटी राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो लौटी तो देखा कि बाहुबली अब तक उदास बैठा उसका इंतजार कर रहा है। छोटी राजकुमारी को देखकर बाहुबली भी खुश हो गया। तब छोटी राजकुमारी ने अम्मा और बाहुबली को ये सच बताया और सब बहुत खुश हो गए। जब उसके राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने बाहुबली को अपना सच्चा वारिस मानकर राजपाट सौंप दिया और सब खुशी से रहने लगे।